हरि हरि बोल। भक्ति रस रूपा है, भक्ति प्रेम स्वरूपा है, भक्ति मुक्ति रूपा है। जिसके जीवन में पिछले 5-25 वर्ष में भक्ति सत्संग नहीं हुआ, उसका खान पान मन बुद्धि और आचरण पिशाच जैसा हो जाता है। विदेशों में ऐसा पिशाची जीवन लोग जीते, रात को भी नींद में चलने लग जाते, पेड़ पे चढ़ने लग जाते। ऐसी भक्ति रसमय नहीं मिली तो जीवन में कितना भी धन दौलत बड़ी गाड़ियां हैं, फिर भी जीवन पिशाच जैसा, प्रेत जैसा, अशांति और अपने आप को पिस्तौल ठोकने वाले ऐसे हजारों लोग विदेश में बेचारे अकाल मर रहे। ये भारत भूमि का सौभाग्य है कि यहाँ भक्ति महारानी नित्य निवास करती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय, इष्ट देवाय, आत्मदेवाय, आनंद देवाय, माधुर्य देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अति कामी, अति क्रोधी, अति लोभी, अति मोही, इनते भक्ति न होए। भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। मैं बड़ी जाति का हूँ, बड़ा धनवान हूँ, मैं बड़े घर की हूँ, वो लोग भक्ति की जगह पर बैठ नहीं सकते। जाति वर्ण कुल अहम खोए के भगवान की भक्ति मजे से, जीव को भगवान से मिलाने वाली भक्ति भाग्यशाली को ही मिलती है। धन मिलना बड़ी बात नहीं है, सत्ता मिलना बड़ी बात नहीं है, सौंदर्य मिलना बड़ी बात नहीं है, बल मिलना बड़ी बात नहीं है, यहाँ तक कि प्रसिद्धि मिलना बड़ी बात नहीं है, प्रधानमंत्री पद मिलना बड़ी बात नहीं है। मैं तो ये बात मानने को तैयार हूं कि इंद्र पद मिलना बड़ी बात नहीं है, रिद्धि सिद्धि मिलना बड़ी बात नहीं, जितना भगवान की भक्ति हृदय में मिलना बड़ी बात है। इंद्र पद मिल गया फिर भी अंदर में रस नहीं होगा, हो रंडिया नाचेगी तब मजा आएगा। अप्सराएं नाचे तो मजा है। यहाँ तो अप्सराओं की ऐसी तैसी, नाचने वालों की ऐसी तैसी, खुद ही नर्तक और खुद ही नृत्य, खुद ही भक्त और खुद ही भगवान, हम न तुम दफ्तर गुम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय, आनंद देवाय, माधुर्य देवाय, इष्ट देवाय, सुख देवाय, मुक्ति देवाय, भुक्ति देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ही नाम हृदय धर्यो, जब ही नाम हृदय धर्यो, बोलो ना। जब ही नाम हृदय धर्यो, जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, भयो पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की, जैसे चिनगी आग की, बड़ी पुराने घास, बड़ी पुराने घास। कबीरा मांगे मांगना, कबीरा मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोय, प्रभु दीजो मोहे दोय, प्रभु दीजो मोहे दोय, प्रभु दीजो मोहे दोय। कबीरा मांगे मांगना, कबीरा मांगे मांगना। झोली फैला ले। कबीरा मांगे मांगना, कबीरा मांगे मांगना, भक्त मांगे मांगना, भक्त मांगे मांगना। प्रभु दीजो मोहे दोय, प्रभु दीजो मोहे दोय।
संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, मो घर निश दिन होए। मो घर निश दिन हो। तो क्या करोगे भला? हरि 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 सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं। सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि हरि ओ 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 नाहं वसामि वैकुंठे, नाहं वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन वै, योगिनां हृदयेन वै, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते कि नारद, कभी कभार मैं वैकुंठ में नहीं होता हूँ। नारद,
योगियों का हृदय लांघ जाता हूं नारद। नारद, जहां सूर्य वहां प्रकाश, जहां चंदा वहां चांदनी, जहां कुसुम के फूल वहां सुगंध, जहां समुद्र वहां लहरियां, ऐसे जहां मेरे भक्त और संत, वहीं मेरे सत्संग के द्वारा मेरे आत्मा की तरंगे, आत्मा का प्रेम रस, ज्ञान रस लहराने लगता है। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदाः। भगवान की भक्ति, नारद जी ने कहा, रस रूपा है, ज्ञान रूपा है। ज्ञान के बिना रस नहीं आएगा और रस के बिना ज्ञान टिकाऊ नहीं रहेगा। तो आपके जीवन में ज्ञान भी चाहिए और रस भी चाहिए। तो एक होता है नकली रस और नकली ज्ञान। वो नकली जीवन बनाकर आदमी को आर्टिफिशियल और आडंबरी बनाकर, अहंकारी बनाकर रावण के रास्ते ले जाता है। दूसरा होता है असली ज्ञान और असली रस। जैसे राम जी के जीवन में असली आत्म विश्रांति है, आत्मा का ज्ञान है, असली रस है, और राम जी अपने आप में तृप्त हैं। लेकिन रावण जी अपने आप में तृप्त नहीं है। लोग मेरी बड़ाई करें, मुझे पत्नी मिले, अपनी पत्नी होते हुए भी और मिले, रस के लिए ही तो कर रहे हैं। तो नकली रस कितना भी मिले तृप्ति नहीं मिलेगी। नकली ज्ञान कितना भी मिले आदमी के जीवन में बरकत नहीं आएगी। नकली ज्ञान की तो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी कर सकते हैं, लेकिन आत्म शांति नहीं मिल सकती। नकली ज्ञान और असली ज्ञान, ऐहिक ज्ञान और आत्मिक ज्ञान जो दिख रहा है वो दो कारणों से दिख रहा है। एक तो माया और दूसरा उसकी गहराई में परमात्मा। दूध दिख रहा है, उसकी गहराई में जो मक्खन है, वो घी है, वो नहीं दिखेगा। ऐसे ही मिठाई की आकृति दिख रही है, लेकिन मिठाई जिससे मीठी है वो शक्कर आंखों से नहीं दिखेगी। तो चाहे मैदे की मिठाइयां हो, चाहे बेसन की मिठाइयां हो, चाहे मावे की मिठाइयां हो, लेकिन मिठाइयों की गहराई में मिठास चीनी की है। ऐसे ये जो दुनिया दिखती है, उन दुनिया में जो कुछ है उसकी गहराई में परमात्मा की चेतना है, और जो दिख रहा है वो माया का कवर है। तो दो नजरिया होती है दुनिया को देखने की। एक निगुरों की नजरिया होती है जो बाहर को ही देखती है और बाहर में ही उलझती है। उस निगुरों की नजरिया के प्रतिनिधि है कंस जी और रावण जी। बापू जी, आप उनको जी बोलते, इतना मानते तो क्या बात है कि हाँ, उन्होंने ये दो नजरियों का निमित्त दिखाया। क्योंकि जी इसलिए बोलता हूं कि उनके अंदर भी असली नजरिया की आत्मा तो थी ना। तो जगत दिखने के दो साधन हैं, एक तो माया और दूसरा माया की गहराई में परमात्मा की चेतना। जैसे ये मेरा शरीर जो दिखता है वो माया है, लेकिन इसकी गहराई में जो शरीर को चलाता है, घुमाता है, बोलता है, विचारता है, बुद्धि के निर्णयों को देखता है, वो परमात्मा है। तो परमात्मा और माया के मिश्रण से जगत दिखता है। तो जो निगुरे होते हैं वो माया को ही देखते हैं। निगुरे जो हैं वो आकृति को ही देखते हैं, नश्वर को ही देखते हैं, और नश्वर को पाकर अपने को बड़ा आदमी मानते। मेरे 5 मकान है, मेरी 2 फैक्ट्रियां हैं, मेरा ये है। अरे निगुरे, तेरा शरीर भी अपना नहीं है बेटा। शरीर भी एक दिन छूट जाएगा। तो मेरा मकान, मेरी 2 गाड़ियां, मेरी 5 गाड़ियां, मेरी बड़ी नौकरी, मेरी बड़ी इज्जत, मेरी बड़ी आबरू, तू मैं कहां से उठता है उसको तो जानता नहीं, और इन चीजों को पाकर घमंड करता है, अहंकार करता है। तो तू रावण का पड़ोसी हो रहा है बेटे। तू निगुरा है, तुझे सत्संग का पुण्य लाभ नहीं हुआ है। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता ही का अंधा, हृदय में भगवत ज्ञान, भगवत रस नहीं होता है। फिर वो पान मसाले से रस चाहेगा, शराब और जुआ से रस चाहेगा,
नर्तकियों से रस चाहेगा, अंदर का भक्ति का रस निगुरे को नहीं होता है। निगुरा होता हिय का अंधा, खूब करे संसार का धंधा। यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना। पड़े नरक की खान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। राजा जनक ने देखा कि राज्य में व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन राजा का कर्तव्य इतना ही नहीं है कि प्रजा के लिए बाह्य व्यवस्था करे। उत्तम राजा तो यह है कि प्रजा का मनुष्य जीवन अच्छी तरह से सफल हो। इसीलिए राजा जनक ने ज्ञान सत्र सत्संग का आयोजन करवाया। राजा जनक के ज्ञान सत्र में हजारों लोग आकर बैठे थे और राज्य की व्यवस्था थी। अष्टावक्र मुनि कथा करने को आए, उसके एक क्षण पहले समझ गए, भयंकर जंगल का सांप सभा मंडप में आधम का मंडप में भगदड़ मच गई। अष्टावक्र ने नजरिया डाला, देखा कि ये सांप कोई साधारण सांप नहीं है। इसी मिथिला का राजाधिराज अन्नदाता महाराज घनी खम्मा करके जो यशस्वी हो रहा था, वो राजा आज सांप बनकर अपनी सदगति करने को आया है। तुम इससे डरना नहीं, तुम्हें काटेगा नहीं। ये कथा सुनते सुनते अपने जन्म जन्मांतरों के पाप का अंत करेगा। जब राजा था तो इसको बाह्य जगत में सतबुद्धि थी, दान करके थोड़ा गयूं गांवों का और यश लाभ लेता था, लेकिन बाकी सुख के लिए क्या क्या काले कर्म करता है जीव, वो नहीं बताता किसी। ऐसे नुगरे का जीवन जीने के कारण राजा आज सर्प की योनि में भटक रहा है। यमराज के वरदान से इसको यहाँ कथा में आने का अवसर मिला है। तुमको काटेगा नहीं, तुम विश्वास पूर्वक बैठे रहना। कथा चली चली चली, जब पूर्णाहुति हुई तो वो सांप जो कुंडली मार के बैठता था, वो बार बार डंडे की नाई खड़ा होकर अपने को झटके पटके, जिसकी जैसी आखिरी मृत्यु होती उसे ऐसी ही प्रेरणा करा देती कुदरत। 5-25 बार अपने शरीर को झटक पटक करने के बाद उस सर्प का शरीर फटा और एक प्रकाश की ज्योत निकली, और वह ज्योत देखते देखते देवता के रूप में प्रकट हो गई। राजा जनक और सत्संगी लोग धन्यता का एहसास करते हुए आश्चर्य के समुद्र में गोते खा रहे थे। अष्टावक्र को जब प्रणाम किया उस देव पुरुष ने, तब अष्टावक्र ने कहा, मैं तो तुझे जानता हूं, लेकिन मेरे सत्संगियों को तू आप बीती कहे। तब वो राजा अज कहता कि मैं पूर्व काल में आज से 7वीं पीढ़ी का जो राजा अज हो गया था, गौएं दान करता था और यश कमाता था, वो अभागा गौ मैं हूं। मुझ निगुरे को ये पता ही नहीं था कि सत्संग क्या होता है, गुरु मंत्र क्या होता है, भगवान की भक्ति क्या होता है। मैं तो वाहवाही के लिए ब्राह्मणों को गौएं दान कर देता था और यश भोगी था, भक्ति भोगी नहीं था, शांति भोगी नहीं था। गौएं दान करना तो अच्छा है, पुण्य करना तो अच्छा है, लेकिन पुण्य के बदले में बस दुनिया की चीज चाहना ये कोई बड़ी बहादुरी नहीं है। पुण्य तो करे, भले दुनिया की चीज चाहे, लेकिन दुनिया के स्वामी को भी प्रेम करे, तभी तो उसका पुण्य सार्थक है। अगर दुनिया के स्वामी पर नजरिया नहीं गई तो पुण्य किस ऊंचाई तक ले जाके रख देगा, फिर आके गिरना पड़ेगा। मैं जब मर गया तो यमपुरी में मुझे लिवाया गया और मेरा लेखा चोखा हुआ और मुझे सुनाया गया कि 1000 वर्ष तक तुमको अजगर की, सर्प की और पानी के सांप डेंडुओं की योनि में भटकना पड़ेगा। मैंने अनुनय विनय किया, आजी निजारी की, आक्रांत किया, तो यमराज ने कहा कि धरती पर ले दे के भी जो दबाए हुए पाप है वे भी यहां तो भुगतने पड़ते हैं।
इसलिए एक उपाय है, अगर तेरे कुल खानदान में कोई सच्चे संत का सत्संग करे, करवाए, उस सत्संग में जाए, दूसरे को ले जाए, कुल मिलाकर सत्संग में अगर तेरे कुल का कोई बालक, तेरा बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, पोता, पोते का पोता, पर पोता, 7 पीढ़ियों तक किसी संत के सत्संग में चरणों में बैठकर अगर भक्ति लाभ करेंगे तेरे कुल वाले, तो तेरे 1000 जन्म उसी दिन माफ हो जाएंगे और तेरी सदगति होगी, तू स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि भगवत भक्ति और भगवत ज्ञान, माया की गहराई में जो छुपे हुए परमात्मा सत्ता है, जो सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रेरणा रूप है, अंदर का साक्षी स्वरूप है, आप कितना भी छुप के बुरा काम करो, अंदर का साक्षी नालत बरसाता है। कितना भी छुप कर आप अच्छा काम करो, भले कोई आपको शाबाश दे न दे, वाहवाही दे न दे, लेकिन अंतरात्मा अंदर से तुम्हें शांति देता है, बल देता है। जैसे कोई गठिया के महाराज की चदरिया अच्छी, हाथ मार लो, महाराज का ये अच्छा है, जरा चुरा लो, तो वो तो मेरे हाथ से चुराएगा तब चुराएगा भाई, लेकिन दिल तो उसी समय खराब हो जाता है। तो वो वही है माया के गहराई में परमात्मा, जो अच्छे विचार करने से अच्छे कर्म हो तब हो, लेकिन अच्छाई हृदय में भर देता है। बुरे विचार करे उसके पहले ही बुराई करने वाले का हृदय बुरा होने लगता है, उसको देखता है वो और हृदय धड़कता है। मैं लंको पति रावण, यक्ष गंधर्व किन्नर देवता मुझसे कामते हैं। देवता और यक्षों को कंपाने वाला रावण जब सीता हरण करने को जाता है तो पेड़ का पत्ता हिलता है तो भी चौकन्ना हो जाता है, कहीं डाली हिलती है, पत्ता हिलता है, कोई पक्षी बोलता है, यूं डर जाता है। कंस भोजन करते समय जब भोजन से चपराक चपराक चक्राक चपराक चपराक अपना आवाज आता तो डरता था कि कहीं कृष्ण तो नहीं आ रहे। तो जिसके मन में माया की सत्यता है वो अकारण ही डरता रहता है, अकारण ही विकारी होता रहता है, अकारण ही परेशान होता रहता है। और जिसके मन में भगवान की भक्ति है, भगवान का ज्ञान है, वो कहता है कि भाई मर भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हजारों जन्म मर गए तो अभी भी हैं, तो इस बार भी तो मरना ही तो है, मरने से डर डर के क्या मिल जाएगा। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई। अपने तो भगवान के ध्यान भजन में अपने अहंकार सहित भगवान में डूब मरो, और क्या है। ये मोहब्बत की बातें हैं औधव। मीरा भाई प्रेम दीवानी, घिंगुरु बांधे मीरा नाची रे। तो राणा मार देगा तो मार देगा, क्या हो जाएगा, वही राणा पैरों पे पड़ा। तो जिसको इस जगत की गहराई में भगवान का महत्व दिखता है अथवा महत्व सुनता है, जानता है, जप करता है, उसकी नजरिया माया की गहराई में ईश्वर पर होती है। और जो निगुरा है वो ईश्वर की गहराई न देकर माया को सच्चा मानकर जगत को इकट्ठा करके भोग के सुखी होने की बेवकूफी में बेचारा ज्यादा टेंशन में, ज्यादा दुख में रहता है। विदेशों में तुम्हारे यहाँ से ज्यादा मोटरें, गाड़ियों की सुविधाएं हैं, फिर भी ऐसा सत्संग न होने के कारण विदेशी लोग तुम लोगों से कई गुना ज्यादा परेशान है, तुम लोगों से कई गुना ज्यादा बीमार है। तुम्हारे यहाँ जितनी दवाइयां खर्च होती है उससे 10 गुनी अमेरिका में खर्च होती। पब्लिक तीसरा हिस्सा है और दवाइयां 10 गुनी खर्च होती, क्योंकि भक्ति का रस नहीं है, सत्संग का प्रसाद नहीं है। तो मुझे सत्संग का प्रसाद नहीं मिला था और मैं राजाधिराज अन्नदाता महाराज होकर बाहर के माया को सत्य मानकर सुखी होने की बेवकूफी में लगा था। मरा तो मुझे 1000 वर्ष नार की योनि में जाने का आदेश हुआ। मैं जब हाजी ने जारी किया तो यमराज ने कहा कि तुम्हारे कुल खानदान में कोई सच्चे संत के सत्संग में जा सत्संग करेंगे, कराएंगे, करने कराने में भागीदार भी होंगे ब्रह्मज्ञानी संत के कथा सत्संग में, तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएगी, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो मैं दंग रह गया कि मेरा बेटा, बेटे का बेटा अथवा उसका बेटा और उसका बेटा न हो तो बेटे का बेटा और उसका बेटा भी अगर ये
सत्संग आयोजन में भागीदार होता है तो मेरी सदगति हो जाएगी। मैंने हाथ जोड़े यमराज को कि भगवान आप संयमपुरी के देवता है, आप तटस्थ हैं, आप किसी के प्रति राग और द्वेष नहीं करते, आप अपने कर्तव्य को ही पूजा मानकर ईश्वर की सृष्टि को संवारने सजाने के लिए सब करते हैं। प्रभु मैं आपसे इतनी भिक्षा मांगता हूं कि अगर मेरे कुल में कोई संत का सत्संग करवाता है, करता है, निमित्त बनता है, तो वो संत के सत्संग की सभा का दीदार इस पापी आंखों को हो जाए तो मेरी आंखों के पाप मिट जाए। संत की सभा के वचन इन पापी कानों को सुनने को मिल जाए, मेरे कान पावन हो जाए। उन संत के सत्संग के वचन मेरे मन को सुनने को मिल जाए, मेरा मन पवित्र हो जाए। संत का ज्ञान मेरी बुद्धि में आ जाए, मेरी बुद्धि पावन हो जाए। महाराज संत के द्वार एक एक कदम चल के जाते एक एक यज्ञ करने का फल होता है। तो मुझे ऐसा अवसर अगर मेरे कुल खानदान में कोई भगवत कथा का आयोजन करे, करवाए, तो मुझको इतनी तो भिक्षा दीजिए कि मैं किसी भी योनि में हूँ कथा मंडप में पहुंच सकूं और लोग मुझे मार न डाले, मैं कथा का दृश्य देखूं और कथा के वचन सुनूं। इतनी भिक्षा तो आप जरूर दे सकते हैं। तब संयमपुरी के देवता यमराज ने कहा तथास्तु, साधो साधो, तुम्हारी मांग अच्छी है, सत्संग की मांग ऊंची मांग है। उन्हीं के पुण्य प्रताप से मैं यहाँ आ पाया हूँ। बाकी के 250 वर्ष तो मेरे ऐसे दुखमय बीते। एक बार मैं अजगर बन गया, जंगल में मेरी बिल में रहता, रात्रि को निकलता, कहीं मरा पशु पक्षी तो कहीं घोंसले में बच्चों का शिकार कर लेता। एक पूनम की रात को मैं खूब भटका, मुझे शिकार न मिला, भूखा अपने बिल के तरफ लौट रहा था अजगर योनि में। जंगल के लोग सवेरे चांदनी में जल्दी पहुंच गए थे, कठियारे और शहद तोड़ने वाले। पकड़ो, मारो मारो सांप अजगर। मैं अपने बिल में भागा, लेकिन उनके पत्थरों ने और डंडों ने मेरी पूंछ को तो लोही लुहान कर दिया। मैंने अपनी पूंछ घसीट के बिल में रखी कि अब आराम पाऊंगा। लेकिन भाइयों, जो मनुष्य जन्म पाकर अंतर्यामी आराम स्वरूप ईश्वर के ध्यान ज्ञान में नहीं आता, वो सर्प बनकर कहाँ आराम पाएगा, भैंसा बनकर कहाँ आराम पाएगा, बूंद बनकर, राक्षस बनकर, पेड़ पौधा बनकर, यक्ष गंधर्व बनकर कहाँ आराम पाएगा। अंतर्यामी परमात्मा का आराम तो सत्संग के द्वारा मनुष्य जीवन में मिल सकता है। मैंने अपने मनुष्य जीवन को बाहर के ताम झाम में ही खो दिया। राजाधिराज अन्नदाता महाराज, जिस शरीर को जला देना है उस शरीर के ऐश आराम में मैंने अपनी जिंदगी चला दी। जिस राज्य वैभव को छोड़कर मरना है उसी को मैंने मेरा मेरा माना। जो सचमुच में मेरा था, मरने के बाद भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, उस मेरे भगवान स्वरूप आत्मा को मैं भूल गया था, इसलिए मैंने दुख भोगे। मैं बिल में अपने पूंछ को घसीट के आराम पाने के इरादे से सोच ही रहा था, इतने में जंगल की कीड़ियों को मेरे रक्त का, मेरे खून का गंध आई और जंगल की बड़ी बड़ी कीड़ियां मुझ पर हावी हो गई। 8 दिन तक कीड़ियों के झुंड मुझे नोचते रहे और मैं छटपटाता रहूं। मेरा अगले जन्म का राजा अज साहब, राजाधिराज महाराज अज साहब, उसकी कोई कीमत नहीं रही। मेरे कर्म ही मेरे को नोच रहे थे। इसीलिए कितने भी बड़े साहब बन जाओ, फिर भी भैया भगवान तुम्हें सतबुद्धि दे तो सत्संग को ढूंढ लेना और सत्संग के द्वारा सत स्वरूप माया की गहराई में मायापति से अपना नाता जुड़ाने वाले संत की कोई दिशा ले लेना। एक बार मैं सांप बन गया था और मेरी माँ ही मुझे खा गई थी, कुंडाले से बाहर नहीं जा सका। एक बार मैं पानी का सांप बना था और मेढक पकड़ा था भूख मिटाने को। मेढक को पकड़ा, मेढक की कहराहट सुनकर दयालु पुरुष ने मुझे निशाने से सिर पर पत्थर मारा और मैं बेहोश होकर आखिर मर गया।
ऐसे तो मैंने बहुत दुख देखे, फिर भी खुशी की बात है कि बेटा जनक तुमने संत महापुरुष अष्टावक्र मुनि के सत्संग का आयोजन कराकर अपनी 7-7 पीढ़ी तार ली। बेटा राजा तो धरती पर कई हो गए, कई हो रहे, कई होते रहे, लेकिन जनक का माथा सूंघते हुए, प्रेम भरी चुम्बन करते हुए ललाट को, बेटा जनक तेरा नाम रहेगा, राजवी पुरुष में तेरा नाम रहेगा और संत सभा में भी तेरा नाम रहेगा। बेटा तूने अपनी 7-7 पीढ़ियां तार ली। इतने में सुशील और पुण्यशील पार्षद प्रकट हुए। अष्टावक्र को कहा, महाराज हम गुप्त रूप में होते हैं, लेकिन तुम्हारे प्रभाव से हम चुप रहे। अब हम प्रकट होकर आपको प्रार्थना करते हैं कि अज राजा को आज्ञा दीजिए, हम इसे स्वर्ग में ले जाएंगे। विमान में अज राजा को स्वर्ग में ले जा रहे। कथा कहती कि जनक की जब तक नजरिया पड़ रही थी तब तक जनक हाथ जोड़े खड़े थे। बाद में अष्टावक्र मुनि को कहा कि गुरुजी तुम लोक मांगल्य के पवित्र कार्य में मशगूल होते हुए भी योग के धनी हो, आप मुझे योग की वह दीक्षा दीजिए जिससे मैं अपना ये शरीर से सूक्ष्म शरीर निकालकर अपने स्वर्गीय दूसरे जो पितर हैं उनसे मत्था टेक कर दर्शन वार्ता कर आऊं। गुरु ने दीक्षा दी और योग साधना की विधि सिखाई। वो जमाने में महीने 2 महीने में आदमी इस साधना में सफल हो जाता है, तो अभी करे तो 6-8 महीने में होगा। वातावरण दूषित है, लेकिन ये सब होता है। तो जनक सूक्ष्म शरीर से यमपुरी पहुंचा। यमराज ने कहा तुम विधिवत मरकर नहीं आए हो, इसलिए सीधे स्वर्ग नहीं जा सकते हो, आया नरक होकर मैं तुमको स्वर्ग में भेज सकता हूं। मेरे 2 आदमी देता हूं। 2 आदमियों को लेकर राजा जनक नारकीय एरिया से गुजरे तो हाय कष्ट 80 पाक रव नरक, कुंभी पाक नरक के आक्रांत करते हुए जीवों ने अपनी परेशानी के आवाजों से जनक के हृदय को द्रवित कर दिया। जनक ने पूछा कि क्या है? बोले महाराज पुण्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न करोति मानवाः, पाप फलम न इच्छन्ति पापम करोति यत्नतः। ऐसे लोगों को नरकीय दुखों से शुद्धि किया जाता है, जैसे धोबी कपड़े धोता है, ऐसे इन लोगों की गुटाई पिटाई आदि कर्म होते। जनक तनिक शांत हो गए। इतने में नरक के जीव बोल रहे वाह वाह, जुग जुग जियो जनक, जुग जुग जियो, बड़ी शांति मिल रही है। जनक ने पूछा क्या बात है? बोले तुमने गुरु दीक्षा ली है, गुरु के सत्संग में तुमने भागीदारी की है और तुम रोज परमात्मा का जप करके माया में रहते हुए भी माया से की गहराई में परमात्मा है, उस परमात्मा में शांति पाई है। तुम्हारे पास वो ओज है, तुम्हारे पास वो ओरा है, तुम्हारे पास वो आत्मिक धन है जो तुमको छूकर पापियों के पाप संतापों का शमन करता है। तुम्हारी निगाहों से जो आध्यात्मिक तरंग बहते हैं वे सामने वाले के कर्मों को काटते हैं। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो संतों की निगाहों में आ जाते हैं। जनक तुमने संतत्व को पाया है, इसलिए ये पापियों के पाप ताप और कष्ट शमन हो रहे, उन्हें शांति मिल रहा है। अब जनक की बात को हम देखें तो यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। किसी को पत्नी का दुख, पति का दुख, महंगाई का दुख, बेटे का दुख, पैर का दुख, किसी को पेट का दुख, न जाने कितने कितने, और महंगाई और अव्यवस्था का तो नारकीय दुख तो घर घर में घुसा है। महंगाई का दुख, ऐसे नरक वाले वातावरण में हम लोग जी रहे हैं, फिर भी 1-2 दिन के सत्संग रूपी जनक के सानिध्य से हम भी नारकीय दुख भूल गए और हमारे हृदय में भी तो भक्ति महारानी हिलोरे ले रही है, भगवान का रस उभार रही है, भगवान का ज्ञान उभार रही है, भगवान का प्रेम उभार रही है, भगवान का माधुर्य उभार रही है। देर सबेर भगवान को भी प्रकट कर देगी। नारद ने कहा ये मातेश्वरी रस रूपा है, ज्ञान रूपा है।